एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवा रहता था। उसके पास एक अद्भुत प्रतिभा थी। वह बांसुरी इतनी मधुर बजाता था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसकी धुनें कभी खुशी से भरी होती, कभी उदासी से, और कभी कभी तो वे सीधे आत्मा को छू लेती। रवि का सबसे बड़ा सपना था कि एक बड़े शहर जाकर संगीतकार बनना और अपनी धुनें दुनिया तक पहुंचाना। गांव में उसकी एक प्रेमिका थी, राधा। राधा को रवि की बांसुरी की धुनें बहुत पसंद थी। वह अक्सर गांव के किनारे बहती नदी के पास बैठते और रवि उसे अपनी नई धुनें सुनाता। उनकी प्यार की धुन भी रवि की बांसुरी की तरह ही मधुर और पवित्र थी। एक दिन रवि ने शहर जाने का फैसला किया। राधा का दिल टूट रहा था, लेकिन उसने रवि के सपनों को पूरा करने के लिए उसे जाने दिया। रवि ने राधा से वादा किया कि वह जल्द ही लौटेगा और उसे अपनी सफलताओं की कहानियाँ सुनाएगा। राधा ने उसे अपनी एक निशानी दी, एक छोटा सा लकड़ी का पक्षी जिसे उसने खुद बनाया था। शहर में रवि को लगा कि उसके सपने आसानी से पूरे हो जाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। शहर बड़ा और निर्मम था। वहाँ हर तरफ भीड़ थी, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। रवि ने कई दरवाजे खटखटाए, कई लोगों से मिला, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। उसकी बांसुरी की धुनें शहर के शोर में खो गईं। वह थक हार कर एक छोटे से कमरे में रहने लगा और कभी कभी सड़कों पर बैठकर अपनी बांसुरी बजाता, लेकिन लोग उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते। दिन, महीने और फिर साल बीत गए। रवि की आत्मा में उदासी गहराई तक उतर चुकी थी। वह राधा को कोई खबर नहीं भेज पाया, क्योंकि उसके पास बताने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। उसे डर था कि राधा उसकी यह सफलता जानकर निराश होगी। गांव जाने की हिम्मत भी वह नहीं जुटा पा रहा था। उसका शरीर तो शहर में था और उसकी आत्मा गांव की उन धुन और राधा के पास भटकती रहती थी। एक दिन रवि को गांव से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी राधा के छोटे भाई ने लिखी थी। उसमें लिखा था कि राधा बहुत बीमार है और हर पल रवि को याद करती है। वह बस एक बार रवि को अपनी बांसुरी बजाते हुए सुनना चाहती है। यह पढ़कर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत अपनी बांसुरी और राधा के दिए हुए लकड़ी के पक्षी को लेकर गांव के लिए भागा। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। रवि सीधे राधा के घर पहुंचा। घर के बाहर उदासी का माहौल था। उसने देखा कि लोग इकट्ठा हैं और रो रहे हैं। रवि का दिल बैठ गया। वह कांपते हुए अंदर गया और देखा कि राधा की सांसें थम चुकी थीं। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। रवि वहीं राधा के पास बैठ गया। उसके हाथ में बांसुरी और लकड़ी का पक्षी था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह अपनी बांसुरी बजाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई धुन नहीं निकल रही थी। उसका गला रुंध गया था। उसने उस लड़की के पक्षी को राधा के हाथ में रख दिया, जो उसने सालों पहले उसे दिया था। उस दिन रवि ने अपनी बांसुरी को हमेशा के लिए एक तरफ रख दिया। उसकी धुनें जो कभी जीवन से भरी थीं, अब केवल एक अधूरी याद बनकर रह गईं। मनुष्य का दर्द कभी कभी इतना गहरा होता है कि वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। रवि का दर्द उसकी अधूरी धुनों और खोए हुए प्यार में हमेशा के लिए गूंजता रहा।